अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा डे 7 और आज थोड़ा सा डिफरेंट डे है बिकॉज़ आज एक विज़िट आने वाला है शेल्टर के ऊपर और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस टाइम पे कैट्स को खाना भी है वो सर्व हो रहा है। आज हम तारिक को भी लेके आए हैं कि वो थोड़ा सा उसका चेंज हो मूड और एरिया वगैरह भी उसका चेंज हो। विज़िट है ऑर्फनेज का, तो उसके लिए पीछे हम एक छोटा सा सेटअप कर रहे हैं जिसमें बैलून्स वगैरह हैं और उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो वी वांटेड कि वो कैट से इंटरेक्ट करें, डॉग्स देखें, थोड़ा सा उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो और हम अपना जो मैसेज है एनिमल्स का वो उन तक भी पहुंचा सकें। वो कैट है जो लास्ट ईयर किसी ने इकबाल टाउन के पास एक कार के अंदर एक माँ और बच्चे बंद किए हुए थे। ये उनकी वो माँ है, तो हम वहाँ से उनको लेके आए थे जनवरी में, तो 1 साल हो गया ऑलमोस्ट इनको भी हमारे पास। जैसे जैसे प्लेट्स लग रही हैं कैट्स पीछे पीछे जा रही हैं और भूखी हुई हैं इस टाइम पे। मैंने कल भी बताया था कि ये जो टाइम होता है इस पे आप जितना खाना डालो ये सारा खा जाते हैं बिकॉज़ रात के बाद इनको अब खाना डलता है। ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स का बीच में गैप आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये सही से भूखी होती हैं और बिल्कुल प्लेट्स जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। जब हमारा विज़िट वगैरह होता है तो हम ऐसा करते हैं कि कैट्स को स्प्रे वगैरह कर देते हैं, परफ्यूम वगैरह, ताकि बड़ी खूबसूरत सी स्मेल भी आती है। ये 2 स्प्रेज़ हैं जो मैं कल लेके आई हूँ, जिनमें इनकी स्मेल इस तरह है जैसे ये तो कोई मेल परफ्यूम हो और ये कोई फ़ीमेल परफ्यूम हो, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी स्मेल है। डेली मैं इनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। वंस अ मंथ या कभी आपके घर कोई गेस्ट आने हो या कुछ भी हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये ना सिर्फ कैट की जो स्मेल है उसको अच्छा करते हैं, दूसरा ये है कि ये जो एनवायरनमेंट होता है उसमें से भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एनिमल्स के लिए हैं तो टॉक्सिक नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स जो अपने परफ्यूम्स होते हैं वो कैट्स के ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग मेहंदी लगा देते हैं। वैसे ही जब ईद वगैरह होती है तो वो भी कैट्स के लिए टॉक्सिक हो सकती है, स्किन का इन्फेक्शन उनको हो सकता है, एलर्जिक हो सकती हैं कैट्स बिकॉज वो सिर्फ केमिकल्स हैं और कैट्स अपने आप को लिक करती हैं। हमारी तरह नहीं होती कि लग गया तो बस सीन ऑफ है। कैट्स का ये होता है कि अगर हम उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो उसको लिक करती हैं, जिससे उनको टॉक्सिसिटी हो सकती है। लाइट ऑफ है, वरना इस टाइम पे भी हम कैट्स को नेबुलाइज करते हैं, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती कि हम किस तरह से नेबुलाइज करते हैं। दिन में 2 दफ़ा करते हैं सर्दियों के अंदर जब इनको ज़्यादा फ्लू हुआ होता है। आजकल तो कंट्रोल है, लेकिन लास्ट 2 जो हमारे विंटर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा फ्लू होता था और हम बहुत परेशान हो जाते थे कि हमने इनको किस तरह से हैंडल करना है। विंटर्स हमेशा से हमारे लिए एक स्केरी चीज़ रही है। के साथ ये सीन है कि शायद उसको एकदम से कोई चीज़ याद आती है और वो भागा आता है और वो बात बताता है और 2-3 मिनट के बाद जब वो 3-4 दफ़ा उस बात को रिपीट कर लेता है तो उसके बाद बिल्कुल मतलब चुप कर जाता है या फिर कहीं जाके बैठ जाता है। आज मैं ऑफ़िस में थी और एकदम से वो आया और वो कह रहा था कि मलिक नज़ीर, नाम मलिक मुझे समझ आया, नज़ीर या पता नहीं क्या कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि मैं उनके डेरे पे होता था। मैंने उनकी फैमिली को ये मैसेज ड्रॉप किया है कि शायद वो किसी को मिलना चाह रहे हो या शायद उनको मेमोरी के थोड़े से चंक्स आते हैं और उसके बाद वो शायद परेशान हो जाते होंगे या एकदम से कोई एक मेमोरी आती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। तो आज मैं उनको शेल्टर पे लेके आई थी कि शायद उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, एक जगह पे रह के हो भी जाता है। तो अभी मैं उनको अंदर भी बुलाती हूँ, तो लेट्स सी कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं कैट्स को। सिम्बा के साथ तो वो इस तरह थे कि बिकॉज़ उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उसके साथ। सिम्बा के साथ तो वो इस तरह थे कि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, कि वो शेर को शेर समझ ही नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था किसी पपी या किसी कैट को वो हाथ लगा रहे हो। ऑल्दो सिम्बा माशाल्लाह बहुत बड़ा और तगड़ा हो चुका हुआ है। तो हम इनको अंदर बुलाते हैं एंड लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स टू द कैट्स को। तो ऑब्वियसली कैट्स तो उनके साथ फ्रेंडली होंगे बिकॉज दीज कैट्स आर वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। सबको लग रहा है कि खाना आ गया तो इस वजह से वो सारी जमा हो गई हैं। खाना आया हुआ है लेकिन खाने में अगर कुछ छोटी मोटी भी हड्डियां हैं उसको वो डीबोन कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बाद खाना इनको देंगे। थोड़े से वो हो रहे हैं कि इतनी सारी कैट्स हैं, यहाँ पे बिठा दें इनको बिठा दें। अरे की फ्रेंड की कॉल आई है सऊदीया से, तो हम उनसे बात करा रहे हैं, तो उनसे भी वो वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मेरे साथ कर रहे थे। दूसरी तरफ कैट्स का खाना आ गया, कैट्स काफ़ी उनके पास जाके बैठ रही थी, ऑल्दो ही वाज नॉट गेटिंग स्केयर्ड, बट फिर भी
कॉल पे थे तो वी जस्ट वांटेड कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो जाए, तो हमने एक बंदा भी उनके साथ खड़ा कर दिया। दूसरा ये है कि खाना आ रहा है और अब ये जैसे ही खाना आएगा तो ये सारी दूसरी साइड पे चली जाएंगी। अब जैसे जैसे खाना आ रहा है वहाँ से सारी जो कैट्स हैं वो सारी उस तरफ से इस तरफ मूव हो जाएंगी। और देखिए कितने डिसिप्लिन से हो रही हैं। क्या है आपको वो होते किधर है? किधर कहाँ होते हैं वो? मलक नदीम अवान का डेरा है। अच्छा, किस इलाके में रहते हैं? इलाका कौन सा है? कोई पास वाली जगह बताएं। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास उनका डेरा, सामने डेरा है। चले पता कराते हैं उधर। नई वाली के पास है या पुराने वाले के पास? पंजाब इस तरफ है। अच्छा, डेरा इस तरफ है। बीच में वो नहर भी आती है? नहर आती है या नहीं आती? नहीं। फिर वो पुराना कैंपस होगा। चले पता कराते हैं। आप कितना टाइम रहे हो मैं वहाँ पे? तकरीबन 5-6 साल। अच्छा, दोस्त हैं आपके? ठीक है, पक्के दोस्त हैं। चले ढूंढते हैं फिर। वाला कौन सा है? बिल्ली पसंद है कुत्ता? नहीं पता। बिल्ली, कुत्ता, शेर दोनों पसंद है? अच्छा, सही है। कुत्ता भी, बिल्ली भी, नाग, शेर। वेरी गुड। घोड़े भी पसंद है? आजकल घोड़ों से दोस्ती आपकी ज्यादा हुई हुई है ना? ये आजकल ये करते हैं कि जैसे ही इधर उधर कोई बंदा होता है ना तो ये घोड़ों के पास जाके उधर छुप जाते हैं, जहाँ पे घोड़े खाना खाते हैं ना वहाँ पे छुप जाते हैं। VIP डिस्पेंसरी वो भी उधर पास ही है कहीं पे, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है। अच्छा, जो डिस्पेंसरी है VIP आमिर की वो कहाँ है? वो कहाँ है VIP डिस्पेंसरी जो आमिर की है वो कहाँ है? पता है उसका, जिसका आप नाम लेते हो? वो मेरी है। आपकी? अच्छा, किधर है? हमने भी जाके दवाइयाँ लेनी है वहाँ से। VIP आमिर डिस्पेंसरी। अच्छा, आमिर दोस्त है आपका? दोस्त है आपका? अच्छा। तारक अजीज शो आप देखते थे? देखते थे। और वो जब आप हमें मिले थे आपकी आंखों पे वो पट्टी सी बंधी हुई थी, आपने खुद बांधी थी? वो गिरा था वो, फिर आंखों पे बांध दी आपने? तारिक का ब्रेन इतना डैमेज हो चुका हुआ है कि वो चल भी ठीक से नहीं सकता। और जिस दिन ये हमें मिले थे इतने कमज़ोर हुए हुए थे कि अभी तो ये इनकी ट्विचिंग और वो सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो इनसे 1 पाउंड जो अपना है वो नहीं रखा जा रहा था। अभी ये जा रहे हैं, ऑर्फनेज का विज़िट होगा, फिर खाना वगैरह हम लोग खाएंगे, तो फिर इनको भी हम वापस बुला लेंगे। और चीज़ थी जो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे, और उस पर ये था कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी और ये शेल्टर मैंने कैसे बनाया, रेस्क्यू में कैसे आई। बिकॉज़ बाकी दुनिया में तो अगर आप रेस्क्यू में जाते हो ना तो आप दूसरों को देखते हो। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये होता है कि अगर आप रेस्क्यू पे आए हो तो आपका कोई ना कोई एक पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है जिसने आपको ट्रिगर किया होता है। ये जो चीज़ मैं बोलूँगी वो सिर्फ रेस्क्यू के लिए नहीं है, वो दुनिया में किसी भी काम के लिए है जो आप अल्लाह की राह में करते हैं। वो एनिमल रेस्क्यू हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। उसके लिए ये है कि आपने जो सबसे पहली चीज़ है अपनी नीयत क्लियर रखनी है। जब आपकी नीयत साफ़ होगी और आप सेल्फलेसली किसी भी चीज़ के लिए काम करेंगे जो अल्लाह की राह में है, तो रास्ते आपके लिए अल्लाह ताला बनाएंगे। और आपका तवक्कुल होना, आपका अल्लाह पे यकीन होना इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बिकॉज़ अल्लाह ताला के लिए काम करती हूँ, ये लगता है कि कल अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ होता है, मेरी टांगें टूट जाती हैं, मेरे हाथ नहीं रहते हैं, तो मुझे मेरा इतना अल्लाह पे बिलीव है कि मैं अल्लाह की राह पे चल रही हूँ तो अल्लाह मुझे वो टांगे और मेरे हाथ वो मुझे दे देगा। पहले तो यही है कि आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है,
और इस काम को अल्लाह का काम समझ के करना है, अपना काम समझ के नहीं करना। अपना समझ के करेंगे तो शायद कोई आप डंडी मार देंगे, अल्लाह का समझ के करेंगे और आपको होगा कि आप किसी को जवाब दें और वो अल्लाह की ज़ात है, तो आप इस काम को दूसरी तरह से करेंगे। दूसरा ये है कि आपने एनिमल्स को फीड कराना शुरू कर देना है। जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी है, आपने फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आप फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 50% जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं। एनिमल्स को, आप कोई भूख से मरना जो है वो एनिमल्स है वो कम हो जाएंगे। आपने खाना डालना शुरू करना है। खाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आई विल शेयर वन विद यू टू। और बाकी ये है कि आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपने ये करना है कि जब आपने ये नहीं करना कि मैंने पहले ही दिन डालना शुरू किया और मैं कैमरा निकाल के मैं बताने लग पड़ूँ दुनिया को कि मैंने ये कर दिया। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करना है। उसके लिए आई विल गाइड यू कि आप बैठें और वीडियोस देखें, बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें कि जो भी जितने बड़े शेल्टर्स हैं वो किस तरह से वीडियो बनाते हैं, कौन सी वीडियोस है जिनके ऊपर ज़्यादा लाइक्स आते हैं। अपनी एक रिसर्च करें। अगर आपने एनिमल रेस्क्यू पाकिस्तान के अंदर करना है ना, तो इसके अंदर सब कुछ आपने ही करना है। शुरू में आपने ही कपड़े धोने हैं इनके, शुरू में आपने ही क्लीनिंग करनी है, आपने ही खाना डालना है, आपने ही खाना बनाना है। सब कुछ करने के बाद फिर आपके पास एक पॉइंट आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हो और आप अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाते हो, तो फिर आप लोगों को बीच में ज्वाइन कराते हो। पॉइंट ये है कि आपने अपने लाइक माइंड लोग ढूंढने हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, आपने वो ज्वाइन करने हैं एंड आपने देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है और इनके बारे में आपने पढ़ना भी है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक एनिमल रख रहे हो और आपको उसका बेसिक पता ही नहीं है। वैक्सीनेशंस क्या होती हैं, डीवर्मिंग क्या होती है, खाना कौन सा देना है, क्या नहीं देना, क्या टॉक्सिक है, क्या खुद करना है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने बायो नहीं भी रखी थी 9th 10th में, तो फिर भी आपको बायो पढ़नी पड़ेगी। मीनवाइल आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहे। जब लोग देखेंगे कि आप सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, आपका सब कुछ है, तो दे विल सपोर्ट यू। और शुरू में आई विल से कि आपको मेजर जो पोर्शन है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कि सब में ये हेल्प कर सकती हूँ कि अगर आपका शेल्टर है और आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप नहीं रख सकते, आई बी देयर, मैं उन केसेस में आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, वो केस मैं अपने पास लेके आ सकती हूँ। दूसरी ये चीज़ है कि कहाँ से मेडिसिन सस्ती मिलती हैं, कौन सी मेडिसिन कहाँ से बेहतर मिलती है, इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं उनमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपका कोई शेल्टर वगैरह है तो आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो ऑर्फनेज के बच्चे थे वो आ गए और अब हम इनसे भी मिलवाते हैं। आज ऑर्फनेज के बच्चों ने आना था, तो मेरी जो स्कूल की टीचर्स हैं मैंने उनको भी बुलाया हुआ है, बिकॉज़ वो इतनी अच्छी हैं बच्चों के साथ कि वो अगर होती है ना तो मुझे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, वो इतना अच्छा कम्युनिकेट कर लेती हैं और बहुत अच्छा रहता है। अभी ये उतरते हैं तो हम देखते हैं फिर। हाँ जी, वो आ रहे हैं। हाँ जी, मैं सत्या नहीं आई। ये बनी है और ये टेडी है। बनी बनी दे दे। अच्छा बनी को हमने नहला धुला के और टेडी को भी नहला धुला के बुलाया हुआ था कि हम बच्चों के साथ रखें। किसी जिसको नहीं लगता कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, वो तो सबसे ज्यादा मासूम है, उसको लगाओ हाथ, कुछ भी नहीं कहेगा। लगा लो, कुछ भी नहीं कहेगा। टेडी सेफ डॉग है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। जो दूसरा है बनी ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए उधर भेजा हुआ है। ये आया है बनी। अच्छा इसको थोड़ा उधर ले जाएं, ये जाएगा बड़ी मुश्किल से। इसका नाम बनी है, उसका नाम टेडी है। जितने भी सारे होंगे ना, किसी कैट को जोर से नहीं पकड़ना, ठीक है? किसी को दुम से नहीं पकड़ना, किसी के पीछे नहीं भागना। जो खुद आपके पास वो सारी खुद आ जाएंगी, ठीक है? और भागना नहीं है ज्यादा। चल आराम से, इसको भी ले जाए अंदर। आ जाओ, सारी आपके पास खुद आ जाएंगी, आ जाएंगी, कोई कुछ भी नहीं कहता।
डर लगता है। कुछ भी नहीं कहेंगे, डरते बहुत प्यार लगता है। अभी आपको प्यार हो जाएगा। आ जाओ, ठहरो, कुछ भी नहीं है। ये बच्चे भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इसको कैट से डर लग रहा है, और अब अंदर आने के बाद ये खुद सबको हाथ लगा रही है। लगाओ इसको हाथ, कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा ये है सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे। लेके जा रही हो? ले जाओ। अब्दुल हादी को पसंद है? पता है? हाँ। 3 टांगों वाली कैट सिखाएं इनको। मैं इसे चुप भी नहीं हूँ तो ये मुझे ढूंढ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। घूमी घूमी करो जाके। बच्चों की रिफ्रेशमेंट का भी हम सब ने मिलकर इंतज़ाम किया था, तो वो भी आ रहा है। खाना इनको खिलाते हैं। इनका बहुत अच्छा दिन गुजरा है और बहुत सदीला किसी दिन बारबेक्यू करते हैं सदीला। ज़रूर, आज बारबेक्यू ही करना था बस। करते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। ज़रूर 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 इंशाल्लाह। जी ठीक है इंशाल्लाह। बस बारबेक्यू वाले ने हमारा साथ नहीं दिया। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए ना। इंशाल्लाह। सबको मिल गए? सबका डन हो गया। इसका क्या मतलब है? तर्जुमा? तर्जुमा भी कर दो जी कोई। तर्जुमा भी कर दे मिस तस्नीम। क्या करते हैं? जो आपको दावत देता है, खाना खिलाता है, उसको ये दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को और वसी करे। आमीन। थैंक यू। मजा आया खाने का? गुड। जदन ने कम खाया। ये तमाम है जी मेरे बच्चे, ये मेरी बेटियां हैं और इसमें से कुछ हैं मेरे 3 बेटे। अच्छा ये इनकी स्टोरी तो अगर मैं अलहदा में बताऊंगा तो फिर इंशाल्लाह वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ना कि इनके सामने बताऊं। और कोई भी हमारे पास आना चाहता है तो बायो में मेरा नंबर मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो लाजमन दें, ताकि किसी को भी मेरे से कोई सवाल, कोई चीज़ मुलाकात करनी, मेरे ऑफिस आना या हमारे अदारे आना, तो इंशाल्लाह हम उनको वेलकम करेंगे और यकीनन हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे और तमाम बच्चे इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्रेजी कैट वालों के पास आके सब बच्चों ने एंजॉय किया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सब शुक्रिया अदा कर दो क्रेजी कैट की। ये यहाँ पे जहाँ हैं ये है ओनर जिनके पास हम लोग इस टाइम आए हैं। सब थैंक यू तो कर दो। किधर से जज़ाकल्लाह, कहीं से थैंक यू है। थैंक यू। और हमारी तरफ से शुक्रिया। कैट देखी, कैट देखी, लाइन भी देखे और बहुत कुछ देखा ना। चलें जी, खाना भी खाया और बहुत कुछ देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय कर दो। बाय। ठीक, चलो अल्लाह हाफिज। पक्का पक्का लाजमी। अंधेरा हो गया। मेरे भी ठंडे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लाइट बहुत कम है यहाँ पे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।